दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में सिर दर्द के कारण और उसके उपाय के बारे में। दोस्तों सिर दर्द कई कारण से होता है। सिर दर्द का कोई एक कारण नहीं होता है, इसलिए कारण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर कारण आपने समझ लिया तो आप घर बैठे यानी कि घरेलू उपचार करके भी प्रेगनेंसी में सिर दर्द को ठीक कर सकते हो। तो आइए जानते हैं गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में सिर दर्द के कारण और उसके उपाय के बारे में। तो सबसे पहला जो कारण है वो है हार्मोन्स में अचानक बदलाव का होना, और दूसरा मुख्य कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो पहले जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उन 3 महीनों में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। और अंतिम जो 3 महीने होते हैं, 9 महीने प्रेगनेंसी के होते हैं, पहले 3 महीने और लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उनमें जो है हेडेक जो है वो ज्यादातर देखा जाता है महिलाओं में। और इसी समय जो है वो ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिनको पहले से माइग्रेन होता है, मतलब प्रेगनेंसी के पहले से जिन लोगों को माइग्रेन है, उनको प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है हेडेक में रिलीफ मिलता है। बहुत ज्यादातर लोगों में यही होता है कि उनमें हेडेक्स कम होते हैं। लेकिन ये है कि कुछ महिलाएं होती है जिनमें हेडेक प्रेगनेंसी के टाइम पर बढ़ भी सकता है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ऐसी होती है जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है हेडेक्स में रिलीफ मिलता है, अगर उनको पहले से कोई माइग्रेन या हेडेक था। अब आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी में सिर दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये 2 कारण तो है ही है। इसके अलावा जो मुख्य कारण होता है वो भी मुख्य कारण आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो सबसे पहला कारण है प्रेगनेंसी में सिर दर्द का, वो है लो ब्लड शुगर। लो ब्लड शुगर यानी कि ब्लड शुगर में कमी, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको हम बोलते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो सुबह खाना खाती है और फिर शाम को खाना खाती है और बीच में बहुत सारा गैप हो जाता है, तो ब्लड शुगर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से सिर दर्द उन्हें होने लगता है। अब महिलाएं जो है, जो गर्भवती महिलाएं, उन्हें क्या करना है कि कुछ कुछ अंतराल में ही उनको खाना खाना है, मतलब एक साथ सारी चीजें नहीं खानी है। एक संतुलित भोजन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान संतुलित आहार लें और थोड़ी थोड़ी गैप से लें, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने घर में तेल का गला तला बनाया है और दूध भी है, ये भी है, वो भी है, सारा एक साथ ठूस लिया सुबह और फिर जो है 5-6 घंटे का गैप करने के बाद फिर शाम को खाना खा रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करें। प्रेगनेंसी के समय क्या है कि थोड़ा थोड़ा खाएं और कुछ अंतराल में खाएं। मान लीजिए कि अभी कुछ खाया है तो 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद फिर कुछ खा ले। ऐसे गैप कर करके थोड़ा थोड़ा आप दिन भर जो है थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें। तो इससे क्या, एक तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, दूसरा जो है शुगर की जो है वो कमी नहीं होगी, बॉडी में ग्लूकोज मिलता रहेगा, तो हेडेक की समस्याएं नहीं होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है स्ट्रेस। दोस्तों आजकल की लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अलग लाइफस्टाइल है और इस दौरान जो है वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है। कई महिलाओं में क्या होता है कि जो महिलाएं गांव में रहती है वहां पर बहुत कुछ चीजें वो शेयर करने वाली होती है, लेकिन वो शेयर नहीं कर पाती। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने होती है लेकिन वो शेयर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, स्ट्रेस लेती रहती है और वहां पर स्ट्रेस जो है वो बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से हेडेक की समस्याएं वहां पर देखने को मिलती है। तो कोशिश करें कि अब जैसे महिलाएं जो है गांव में रहती है तो प्रॉपर मेडिटेशन भी नहीं कर पाती है, कहीं घूंघट प्रथा है, कहीं क्या प्रथा है, तो वो शर्म और लिहाज की वजह से भी मेडिटेशन नहीं कर पाती, घर में वैसा माहौल नहीं मिल पाता है, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है। तो कई बार बड़े बड़े परिवार होते हैं तो काम का लोड भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो प्रॉपर जो है वहां पर ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से भी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और हेडेक्स की समस्या वहां पर देखने को मिलती है। तो वहां पर क्या करना है कि आइस मसाज जरूर करना है, कोल्ड थेरेपी, कोल्ड मसाज गर्दन के पीछे की तरफ जो है वहां पर आपको देना है और मेडिटेशन करना है, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना है, जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो कम रहे। और अगर जो पुरुष हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो महिलाओं का खासकर इस दौरान जो है वो ध्यान जरूर रखें कि स्ट्रेस जो है वो माहौल बिल्कुल ना बनने दें। एक बहुत ही अच्छा और हैप्पी माहौल घर में रहेगा तो हेडेक्स की समस्याएं नहीं होगी। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। अक्सर महिलाएं क्या होती है कि प्रॉपर पानी का ध्यान नहीं रख पाती है, कई बार बहुत ज्यादा वर्क रहता है तो वो काम में उलझी रहती है या प्यास नहीं लगती है, तो डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है यानी पानी की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से सिर दर्द जो है वो होने लगता है।
तो इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, नारियल पानी पीना है, आप इलेक्ट्रोल पानी जो है वो भी पी सकते हैं, आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हो। तो डिहाइड्रेशन की समस्याएं बॉडी में नहीं होगी, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब चौथा जो कारण है वो है फ्रेश एयर का ना होना। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से, देखिए क्या होता है, कई बार जो है घर ज्यादातर जैसे सिटी में देखते हैं हम, तो घर बहुत ज्यादा पैक रहते हैं, तो वहां पर एयर जो है वो फ्रेश एयर नहीं आ पाती। पोल्यूटेड सिटी में कोई रहता है तो वहां पर भी फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है। एसी के कमरे जो रहते हैं वहां पर भी फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि वो एसी का उपयोग ना करें और फ्रेश एयर ले, घर के खिड़की दरवाजे वगैरह खुले रहें, ताजी हवा लें, टहलना चालू करें, सुबह शाम टहलना चालू करें, बाहर की तरफ थोड़ी ग्रीनरीज में जाएं, गार्डन्स में जाएं, तो वहां पर उनको बड़ा अच्छा लगेगा, फ्रेश एयर मिलेगी, तो वहां पर भी जो है हेडेक्स की समस्याएं जो है वो आपके लिए नहीं पैदा होगी। अब पांचवा जो है वो है दोस्तों वायरल इन्फेक्शन। सर्दी जुकाम अक्सर होते रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि उस समय क्या होती है, वाइटलिटी जो है वो लो होने लगती है, और उस समय खान पीन का अच्छे से अगर ध्यान रखा जाए तो वायरल इन्फेक्शन से बचना आसान हो जाता है। लेकिन कई महिलाएं ध्यान नहीं रख पाती है, सर्दी जुकाम उन्हें होने लगते हैं, तो क्या होता है कि उनके जो नोस्ट्रिल है, जो नाक है, वो बंद हो जाती है, और साइनस की समस्या होने की वजह से भी हेडेक बनने लगता है। तो वहां पर उनको क्या करना है कि जो स्टीम है होती है, जो गर्म पानी से भाप उनको लेना है, तो गर्म पानी से भाप लेने पर उनकी जो है वो साइनस नहीं बढ़ेंगे और हेडेक की समस्याएं नहीं होगी। अक्सर कई महिलाओं में, जो 6 पॉइंट की बात करते हैं, तो वहां पर हमें ये देखने को मिलता है, कई बार महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उनको आंखों से जो है जो धुंधला दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर आंखों की दृष्टि में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, जिसकी वजह से भी उन्हें थोड़ा सा धुंधला दिखने, लेकिन उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं जाता है और वो हेडेक होने लगता है उनकी वजह से। तो अगर उनको चश्मा लगता है तो वो अपनी आंखों का चेकअप जरूर करवाइए, जिससे कि उनको सिरदर्द की समस्याएं नहीं हो। इस चीज का कैसे ध्यान रखना है कि आपको अगर बार बार सरदर्द हो रहा है, आपने बहुत सारे नुस्खे अपना लिए, घर में जतन कर लिए, लेकिन फिर भी सरदर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, आप आईज चेक करवाइए। आपको अगर लगता है कि आंखों में कहीं ना कहीं धुंधला दिखाई देने की अगर समस्या है, आंखों पर लोड पड़ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, तो अपना जो है आंखों का नंबर जरूर चेक करवाएं प्रेगनेंसी के टाइम पे। अच्छा, जो सबसे एक और महत्वपूर्ण कारण होता है वो है नींद का सही नहीं होना। अक्सर महिलाएं स्ट्रेस में रहती है या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से नींद प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो उनको क्या है ना, अच्छी नींद लेना है, मेडिटेशन करना है, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना है, रिलैक्स रखना है अपने माइंड को, और अच्छे अच्छे गाने सुनना है। अगर उनको म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक थेरेपी एक बहुत ही अच्छी थेरेपी होती है। जितना हो सके दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि आप जो है उस समय स्ट्रेस कम से कम लें और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करें। जो भी आपकी हॉबीज है ना, अगर आपको ड्राइंग बनाना पसंद है, अगर आपको गाना गाना पसंद है, तो वो सारी चीजें करें जिससे कि आप स्ट्रेस नहीं ले पाए और आपको नींद प्रॉपर होगी। और एक और जो है वो है मोबाइल का उपयोग कम से कम करें प्रेगनेंसी के टाइम पर। इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पर और हमारी आईज पर। तो दोस्तों, इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखें कि प्रेग्नेंट महिलाएं मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि मोबाइल की वजह से लगातार स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से भी हेडेक की समस्याएं देखने को मिलती है। अब जब सिरदर्द होता है और प्रेगनेंसी का जो 3rd ट्राइमेस्टर आता है, यानी लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, उसमें अगर सिरदर्द हो रहा है तो उस समय जो है केयर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सिरदर्द की छोटी छोटी समस्याएं माइग्रेन का रूप ले लेती है। माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो रिपोर्ट्स में तो नहीं आती है, लेकिन सिरदर्द जो है वो बंद नहीं होता है। काफी पेन किलर खाने के बाद भी दोस्तों सिरदर्द नहीं जाता है, और ज्यादा पेन किलर खाने से शरीर में और दूसरी तरह की समस्याएं बढ़ने लगती है, एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या बढ़ने लगती है, जिससे कि आगे जाकर क्या होता है, डिलीवरी के बाद डॉक्टर जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयां लिख देता है, जिससे कि कई तरह की बाद में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो जितना हो सके एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयों से दूर रहे, अपने हेडेक का जो है बहुत ही उचित इलाज करवाएं, सही इलाज करवाएं। पेन किलर्स का उपयोग ज्यादातर ना करें, 1-2 दिन के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बार बार पेन किलर खाना पड़ रही है, तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में माइग्रेन का बहुत ही अच्छा इलाज है। लेकिन होम्योपैथी में जो है ना, एक और थेरेपी होती है, क्लासिकल होम्योपैथिक थेरेपी। ये कुछ
डॉक्टर्स ही इसमें प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ऐसे डॉक्टर को ढूंढिए जो क्लासिकल एडवांस थेरेपी का उपयोग करके आपको मेडिसिन देते हो। उसमें माइग्रेन का बहुत ही सिस्टमेटिक इलाज है और बहुत ही इफेक्टिव इलाज होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिनको मैंने रिकमेंड किया था और उन्होंने क्लासिकल थेरेपी से जो ट्रीटमेंट लिया माइग्रेन का, वो पूरी तरीके से उनका माइग्रेन जो है जड़ से, और वो भी फास्ट होता है, तो इफेक्टिव होता है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात होती है जब लास्ट के जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें ब्लड प्रेशर को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है और वहां पर ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना ही करवाना है, उस पर ध्यान देना ही देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट टाइम में जब वजन बढ़ता है बॉडी का, तो क्या होने लगता है, पोस्चर बढ़ने लगता है, बॉडी का जो पीछे का पोस्चर है उस पर वेट पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छे एक आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अपने पोस्चर को सही करने के लिए क्या क्या हेल्थ टिप्स लेना है वो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से लेना चाहिए। अगर तीसरे तिमाही के दौरान वजन बढ़ने से हाथ और पैरों में सूजन आने लगती है, धुंधला दिखाई देने लगता है, छाती में जलन होने लगता है, इस तरीके के अगर आपको सिम्टम दिखते हैं तो दोस्तों ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाइए। क्योंकि अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हेडेक होने लगता है और इसको अपन क्या बोलते हैं, प्री एक्लेम्शिया भी बोलते हैं। अगर ऐसे सिम्टम आपको महसूस हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों प्रेगनेंसी में डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे कि सिर दर्द की समस्याएं ना बढ़े। जैसे कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो डार्क चॉकलेट खा लेती है, बहुत सारी महिलाएं चाय और कॉफी का सेवन ज्यादा करने लगती है, बहुत सारी महिलाएं कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग कर लेती है, अधिक खट्टा खाने लगती है, और इन चीजों की वजह से क्या होता है, जैसे बहुत सारी ऑयली और जंक फूड भी खाने लगती है, उनका मन होता है तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती है, बहुत ज्यादा साल्टी फूड खाने लगती है, सिंगदाने खा लिए, तो किसी भी चीज की अति दुखदाई होती है। तो इस तरीके की जो डाइट है वो ना लें, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहें और डाइट का अच्छे से ध्यान रखें, तो आपको सिर दर्द की समस्याएं जो है वो कभी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको सिर दर्द की समस्या रहती है, प्रेगनेंसी अगर आपकी हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद माइग्रेन जैसी समस्या अगर आपको लगती है, तो होम्योपैथिक चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, बहुत ही टैलेंटेड होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, तो आप ऑनलाइन भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो एडवांस थेरेपी के द्वारा जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, जिससे कि माइग्रेन का इलाज बहुत ही अच्छे से और जड़ से हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ हमेशा की तरह। अब अगला जो वीडियो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा जब हेडेक्स होते हैं, जो माइग्रेन वाले हेडेक होते हैं, उनमें आपको किस तरह की ध्यान रखना चाहिए और किस तरह का आपको खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ आपको माइग्रेन को अगर जड़ से खत्म करना है, सिर दर्द की समस्याएं जड़ से खत्म करनी है, तो आपको क्या इलाज होता है, उसके लिए सिस्टमेटिक क्या इलाज है, क्या ट्रीटमेंट है और कितने टाइम में सिर दर्द की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी, इसके बारे में मैं इन डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा, अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। हेल्थपैथी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर मैं बहुत अच्छे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे और हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।